इंग्लैंड की एक छोटी सी और प्यारी सी राजकुमारी इतनी एविल क्वीन कैसे बन गई कि दुनिया में सभी लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानने लगे। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। एक्चुअली इंग्लैंड की रानी ब्लडी मैरी हमेशा से एक डरावनी व्यक्तित्व के रूप में ज़्यादा जानी गई हैं। दुनिया भर के लोग इस मिथ पर विश्वास करते हैं कि अगर शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोला जाए तो शीशे में उसके फ्यूचर स्पाउस का चेहरा दिख जाता है, और अगर फ्यूचर स्पाउस का चेहरा नहीं दिखता है तो एक स्कल दिखने लगता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि उसके शादी के पहले उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान को भूत का दर्जा दे दिया गया। इसको जानने के लिए ब्लडी मैरी के जीवन को समझना पड़ेगा। क्या ब्लडी मैरी स्वभाव से ही क्रूर और बर्बर थी, या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन से गुजरी थी इसलिए इनको स्वभाव वैसा हो गया था। ब्लडी मैरी का जन्म इंग्लैंड के ग्रीनविच में हुआ था 1516 में। मैरी के पिता इंग्लैंड के राजा हेनरी एट थे और उसकी माता का नाम कैथरीन था। जब वो छोटी थी तो उनका जीवन काफी खुशनुमा था। प्यार करने वाले माता पिता के साथ ही पूरा देश की वो लाडली थी। कैथरीन के कई बच्चे हुए लेकिन सिर्फ मैरी ही जीवित बच पाई। इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि मैरी ही फ्यूचर की ट्यूडर वंश की इंग्लैंड की क्वीन बनने वाली है। ये उनका लालन पालन भी उसी ढंग से हुआ। उन्हें लैटिन भाषा की शिक्षा दी गई और राज्य से संबंधित हर बातों से धीरे धीरे उन्हें अवगत कराया जाने लगा। शुरू में सारी परिस्थितियां मैरी के अनुकूल ही थीं, लेकिन उसके बाद मैरी के जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसे बदल कर रख दिया और वो इसके बाद कभी खुश नहीं रही। वो घटना थी मैरी के पिता हेनरी एट्थ के जीवन में एनी बोलेन की एंट्री। एक तो हेनरी एट्थ को अपने उत्तराधिकारी के लिए पुत्र की इच्छा थी, दूसरी ओर खूबसूरत एनी बोलेन से उसे प्रेम हो गया था। तो उसने अपनी पहली पत्नी कैथरीन से डाइवोर्स लेने का मन बना लिया। लेकिन कैथोलिक धर्म डाइवोर्स की इजाज़त नहीं देता है, तो हेनरी एट्थ ने इंग्लैंड को कैथोलिक चर्च के कंट्रोल से ही बाहर कर दिया। इस समय डाइवोर्स लेना बहुत बड़ी बात थी, खासकर राज परिवार में डाइवोर्स की बात ही बहुत ही गंभीर विषय था। डाइवोर्स की बात ने मैरी के जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा दी। उनका सेहत गिरने लगा और वो काफ़ी बीमार रहने लगी। उन्हें सीवियर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो गया और वो डिप्रेशन में जाने लगी। एक तो मैरी का मन माता पिता के डाइवोर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी ओर कैथोलिक धर्म में उसे अटूट विश्वास था। एक ओर तो पिता को और दूसरी ओर वो कैथोलिक चर्च को छोड़ नहीं पा रही थी। इंग्लैंड में वे सारे लोग जिन्हें कैथोलिक में विश्वास था, उन्हें हेनरी द्वारा कैथरीन का डाइवोर्स दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैरी को अपने माता पिता के डाइवोर्स से सिर्फ तकलीफ ही नहीं हुई बल्कि शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। कहाँ वो राजकुमारी थी इंग्लैंड की और फ्यूचर की इंग्लैंड की क्वीन बनने वाली थी। मैरी की माँ कैथरीन रोमन एम्परर की आंट थी, तो नेचुरली कट्टर कैथोलिक थी और उनका प्रभाव मैरी के व्यक्तित्व पर भी काफ़ी था। इसलिए जब मैरी के पिता हेनरी एट्थ ने इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत हो गई, तो इसने भी मैरी को बहुत दुखित कर दिया और उसे लगा कि इसे गॉड और कैथोलिक धर्म से अलग किया जा रहा है। अब मैरी की जगह एलिजा राज परिवार की लाडली बन चुकी थी। वो एनी बोलेन और हेनरिएट की पुत्री थी। मैरी से प्रिंसेस का टाइटल अब छीन चुका था। मैरी दुखी और एलोन फील करने लगी और धीरे धीरे अपने पिता से घृणा करने लगी। वो रिवेंजफुल हो गई थी और डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगी। लेकिन 1536 में दो और मेजर घटनाएं हुई जिसने मैरी के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। 1536 में मैरी की माँ का निधन हो गया। सबों को पता है कि मैरी अपनी माँ से बहुत अटैच थी। इंग्लैंड में अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने स्पेन अपने ननिहाल जाने का मन बना लिया। इसी समय एनी बोलेन को हेनरी एट्थ ने अवैध संबंध बनाने के आरोप में एक्सक्यूट कर दिया। एनी बोलेन की मृत्यु से मैरी मनी मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सारी अपने दुखों का कारण एनी बोलेन को ही मानती थी। उसे अब इंग्लैंड में रहने के लिए एक नई आशा दिखी। लेकिन अभी भी हेनरी एट्थ कैथरीन से अपनी शादी को अनलॉफुल मान रहा था और इस नाते मैरी उसकी अवैध संतान करार हो रही थी। लेकिन मैरी का मन अपने आप को हेनरी का अवैध संतान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन मैरी के मन में धीरे धीरे ये डर समाने लगा कि अगर उसके पिता हेनरी एट्थ एनी बोलेन को एक्सक्यूट कर सकते हैं तो राजद्रोह के आरोप में उसे भी एक्सक्यूट कर सकते हैं। यही सोचकर मैरी ने हेनरी एट्थ द्वारा भेजे गए कोर्ट के पेपर पर साइन कर दिया। इसका अच्छा एक नतीजा ये हुआ कि हेनरी एट्थ के मन में जो मैरी के प्रति करवाहट थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन मैरी के मन में एक गिल्ट सताने लगा कि क्या वो अपनी मदर कैथरीन
और गॉड के विश्वास को तोड़ रही है, सिर्फ हेनरी एट्थ के साथ रिश्ता सुधारने के लिए। हेनरी एट्थ को अंत में अपनी तीसरी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था एडवर्ड। 1531 में जब हेनरी की मृत्यु हुई तो एडवर्ड ही गद्दी पर बैठा, लेकिन वो हार्डकोर प्रोटेस्टेंट था, अपने पिता की तरह ही। लेकिन विधाता के खेल को तो देखिए, बहुत ही कम उम्र में एडवर्ड की मृत्यु हो गई और मेरी का राज्यारोहण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन एडवर्ड जानता था कि अगर उसके बाद मेरी गद्दी पर बैठी तो इंग्लैंड को वापस कैथोलिक के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए मरने के पहले एडवर्ड ने अपनी कज़न लेडी जेन को वहाँ का क्वीन घोषित कर दिया। लेकिन वो मात्र 9 दिन ही इंग्लैंड की रानी बनी रह सकी और 1553 में विशाल जनसमूह और विशाल जनसैलाब के साथ मेरी इंग्लैंड में प्रवेश की और गॉड सेव द क्वीन के नारे के साथ मेरी का राज्यारोहण हो गया। मेरी जो चाहती थी वो अब पा चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात वो मन में नाराजगी और बदले की भावना के साथ गद्दी पर बैठी। मैरी अपने छोटे से राज्यकाल में इंग्लैंड को वापस कैथोलिक के रास्ते पर लाने के लिए, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को दबाने के लिए इतने क्रूर उपाय अपनाए कि लोग देखते ही रह गए। उन्होंने सैकड़ों प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया, जिसमें कई गर्भवती महिलाएं भी थी। शायद उनके डिक्शनरी में मर्सी वर्ड ही नहीं था। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को दबाने के लिए वो जितनी हाश बन गई थी जिसका एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, और उनकी ये गलती इंग्लैंड के इतिहास में उन्हें विलेन बना के रख दिया। लोग उसे घृणा करने लगे। स्पेन के राजकुमार प्रिंस फिलिप से शादी कर ली, लेकिन प्रिंस फिलिप किसी और के साथ अफेयर में था, जिसके चलते वो मेरी से कभी ऑनेस्ट रिश्ते में नहीं रहा। उन्हें पता चल चुका था कि प्रिंस फिलिप ने पॉलिटिकल गेन के लिए ही उनसे शादी की थी, तो ये बात मेरी को बहुत आहत कर गई। फिर वो इंग्लैंड के सिंहासन को उत्तराधिकारी देना चाहती थी और पुत्र को जन्म देना चाहती थी। एक बार तो उनका मेंस्ट्रुएशन भी रुक गया और उनका वेट भी गेन होने लगा। इंग्लैंड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये उनकी बीमारी के कारण ऐसा हुआ था, ना कि प्रेगनेंसी के कारण। मेरी मात्र 5 साल के लिए इंग्लैंड की क्वीन बनी थी और 1558 में उनकी मृत्यु हो गई। वो प्रिंस फिलिप से जी जान से प्यार करती थी, लेकिन उसने भी मेरी की मृत्यु पर सिर्फ ये स्टेटमेंट जारी किया कि ही फेल्ट मॉडरेट ग्रीफ फॉर हर। जीते जी तो वो सुख से वंचित ही रही, लेकिन मरने पर भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई। अपनी माँ कैथरीन से बहुत प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि उन्हें अपनी माँ के बगल में दफनाया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। वो अनफॉर्चुनेट कंडीशन से पूरी जिंदगी जूझती रही, शायद इसलिए वो क्रूएल हो गई। उम्मीद है ब्लडी मैरी पर बना हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।